जय श्री महाकाल, जय महाकाली। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, 11,000 सब्सक्राइबर पूर्ण हो और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री महाकाल, जय महाकाली जरूर लिखें। जय श्री महाकाल, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें। और हम आज आप सभी के लिए एक ऐसी क्रिया जो आपको कहीं भी प्राप्त नहीं हो पाएगी, तो यूट्यूब के ऊपर सबसे अच्छी क्रिया मैं दे रहा हूँ जो वशीकरण की क्रिया है। और ये 1000% ये सिद्ध होंगे ही होंगे। आपके कार्य, जो भी कार्य हैं वशीकरण के, वो कार्य पूर्ण रूप से सिद्ध होंगे ही होंगे। ये किसी भी स्त्री हो या पुरुष, ये दोनों ही व्यक्तियों के ऊपर किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये पुतली क्रिया है, और पुतली क्रिया बहुत ही खतरनाक है और माना गया भी है। पुतली क्रिया एक खतरनाक क्रियाओं में से एक है, लेकिन आपको ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। सबसे निरर्थक कोई भी इस प्रयोग को ना करे, बिना जाने समझे इस प्रयोग को ना करें। और गुरु के मार्गदर्शन में रहकर और कोई भी क्रिया या कोई भी उपाय करने से पहले गुरु का मार्गदर्शन होना अति आवश्यक है। बिना अधूरा ज्ञान प्राप्त किए हुए कोई भी क्रिया सफल नहीं होती है। सफलता तो मिलती नहीं है, ऊपर से आपको नुकसान झेलना होता है। तो इसलिए गुरु अनिवार्य है, गुरु की मार्गदर्शन होना अति आवश्यक है। तो कोई भी क्रिया करें तो गुरु के संरक्षण में ही करें। तो किस प्रकार से करना है? सबसे पहले आपको एक आटे की पुतला बनाना है, जो उनका स्वरूप है, जिस भी व्यक्ति का स्वरूप बनाना चाहते हैं उसका, जो भी आंख, कान वगैरह, जो भी क्रिया, जो भी उनके अंग हैं विद्यमान शरीर में, सभी अंग बनाना है। स्त्री है तो स्त्री का जो चिन्ह होता है वो बनाना है, पुरुष का जो चिन्ह होता है वो आपको बनाने हैं। और बनाने के पश्चात आपको करना क्या है? एक कोई भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति को आप वशीकरण में बांधना चाहते हैं, फोटो है तो ठीक है, अगर फोटो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके जो मुख होते हैं, फेस होते हैं, फेस के ऊपर पासपोर्ट साइज आपको फोटो लेने हैं और उस पुतली के ऊपर लगा देने हैं। अगर नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके नाम और गोत्र के अनुसार वो आपके कार्य कर जाएंगे। लेकिन निरर्थक कोई भी प्रयोग नहीं करना है। जब वशीकरण, मारन, उच्चाटन, विदूषण, इस प्रकार के जब बहुत ही किसी भी स्थिति में आपसे समय ना संभल पाता हो, उस समय इस प्रयोग को किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंतिम और पूर्ण रूप, अंतिम उपाय होता है तंत्र प्रयोग। तो अगर किसी भी तरीके से नहीं होता है तो आप तंत्र प्रयोग के क्षेत्र में आते हो, तंत्र में आते हो। और तंत्र में एक कोई भी ऐसा प्रश्न का उत्तर नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो। ऐसे प्रश्न या ऐसी कोई व्याधि या ऐसी कोई समस्या जिसका तंत्र में निवारण ना हो। तंत्र में हर एक बारीकियां बताई गई है और तंत्र में है, तो उसी अनुसार आपको करना है। तो मैं आपको बता रहा था कि उसके पासपोर्ट साइज आपको फोटो लेने हैं, और फोटो लेने के बाद आपको उसके ऊपर लगा देने हैं। ना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको करना क्या है, एक आपको लाल वस्त्र लेने हैं। लाल वस्त्र के ऊपर आपको उस पुतले को रखना है। यह क्रिया आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर आपको एकांत कक्ष है या एकांत कहीं भी स्थान है, कहीं भी आप साधना वगैरह करते हो बाहर, घर से बाहर, तो उस स्थान पर इस क्रिया को कर सकते हो। तो करना क्या है, आपको एक पुतला तैयार करना है और 3 सुइयां लेनी है। जो वशीकरण की सबसे खतरनाक प्रयोग में बता रहा हूं, ये तन और मन, धन, ये तीनों से आपकी हो जाती है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, पूर्ण रूप से वो आपको सब कुछ न्यौछावर कर देती है, कहने का अर्थ है। तो 3 आपको सुई लेनी है, 1 नींबू लेने हैं, और आपको चाहिए होंगे कुमकुम, और आपको चाहिए होंगे, बस यही कुछ सामग्री हैं जो लेने हैं आपको। और दूसरा, आपको जो धूप वगैरह होते हैं वो आपको ले लेने हैं। कुछ
मिठाई वगैरह ले लेनी है और एकांत कक्ष चुनना है। आपका वस्त्र पूर्ण रूप से काला होगा या लाल रख सकते हैं। करना क्या है आपको, तो हमारे द्वारा मंत्र बताए जाएंगे। सबसे पहली बात, तो कोई भी मंत्र, कोई भी क्रिया करने से पहले या कोई भी पुतली बनाने से पहले या बनाने के बाद उस पुतली को जगाना होता है। कहने का मतलब है कि उसमें प्राण दिया जाता है। जिस व्यक्ति को आप वशीकरण में बांधना चाहते हो उसके अंदर उस व्यक्ति की अंश उत्पन्न हो जाते हैं या उसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि उस व्यक्ति के नाम से जागृत करना होता है उस पुतली को। और पुतली को जब जागृत हो जाते हैं तो जैसा व्यवहार उस पुतली के साथ आप करोगे उसी प्रकार से सामने वाले व्यक्ति के ऊपर वही प्रभाव होता है। तो आपको कुछ गलत नहीं करना है, तो केवल आपको वशीकरण में बांधना है, तो वशीकरण में ही बांधें। तो सबसे पहली बात, तो उस पुतली को जगाना है। हमारे द्वारा मंत्र दिए जाएंगे आपको, उसकी एक छोटी सी फीस है और ये अधिकतर तीक्ष्ण रूप में ये प्रभाव दिखाते हैं ये, और बहुत ही खतरनाक प्रयोगों में से एक है। जब व्यक्ति किसी के प्यार कहते हैं, कहा जा सकता है, कह सकते हैं आप, किसी के प्यार में इतना पड़ जाता है कि वो ना अपनी जीवन मृत्यु देखता है, तो इस सिचुएशन में यहाँ तक कि मरने तक की नौबत आ जाती है। तो इस सिचुएशन में इस प्रयोग को किया जाता है। कहने का मतलब है कि उसके बिना कोई भी किसी स्त्री किसी लड़की या किसी लड़के के प्रेम में इतना पड़ जाता है कि वो अपनी दशा को ना दिशा दे पाता है, ना जो भी उसकी अभिलाषाएं वो पूर्ण करने के लिए यह वशीकरण प्रयोग क्यों किया जा सकता है। और खास करके किसी भी इस प्रकार के व्यक्ति के शादी करवाने के लिए इस प्रयोग क्यों किया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति या समाज किसी भी प्रकार से उसे एक्सेप्ट नहीं करता है तो इस सिचुएशन में इस प्रयोग को किया जा सकता है ताकि उसके माता पिता सभी लोग सहमत हो सके। तो उसकी क्रिया अलग है, विधि यही है, वस्तुएं यही है, केवल क्रियाएं अलग हो जाती है, प्रयोग करने के तरीके अलग हो जाते हैं, वस्तुएं कुछ बढ़ जाती है, तो विधि सामग्री यही होते हैं। तो इस सिचुएशन में इस प्रयोग को किया जाता है। तो सबसे पहली बात, उस पुतले को जगाने के पश्चात आपको करना ये होता है कि आपको सबसे पहली बात तो आपको सुई लेने हैं। आपको सुई को आपको अभिमंत्रित करने हैं। सबसे पहले आपने पुतले को जगाया, उसके मंत्र, जिस व्यक्ति को आप वशीकरण में बांधना चाहते हो उस व्यक्ति को 11 माला का आपको जप करना होगा, 11 माला। और ये बहुत लंबा चौड़ा मंत्र नहीं है, टोटल 3 मंत्र होते हैं इस वशीकरण में। जिस व्यक्ति को ये तन, मन और धन, ये तीनों वचन से वो समर्पित हो जाती है या हो जाता है या हो जाती है, तो इस प्रकार के प्रयोग हैं। तो सबसे पहली बात तो पुतले को जगाना है। जगाने के पश्चात आपको जिस व्यक्ति को वशीकरण में बांधना है उस व्यक्ति के नाम से 1100 मंत्र जप करने होते हैं, 11 माला मंत्र जप करने होते हैं। तीसरा, अगर आप शादी वगैरह करना चाहते हैं या वशीकरण में बांधना चाहते हैं तन और मन धन से, तो तीनों से, तो आपको 3 जगह आपको उसे सुई जो होता है वो आपको चुभोनी है। सबसे पहले 1100 मंत्र पढ़ने हैं, पुतली जगाना है, 1100 मंत्र पढ़ने हैं। उसके पश्चात जो सुई आपके पास 3 सुई हैं, पहले सुई 21 बार अभिमंत्रित करने हैं। 21 बार अभिमंत्रित करने के बाद आपको उसे उसके सर में चुभो देना है, जिस कारण से वो व्यक्ति आपसे आकृष्ट होगा, आपके वशीकरण में वो उसका कहीं भी मन नहीं लगेगा, जिसे आप वशीकरण में बांधना चाहते हो सर में चुभोने के पश्चात। दूसरा आपको उसके हृदय स्थल में आपको 21 बार अभिमंत्रित करके उसकी सुई जो है वह उसकी छाती पर बांधनी है, डालनी है, लगानी है। पतली सी सुई होगी आपको। तीसरा, आपको गुप्त स्थान के आसपास
वहां लगाने हैं। तीसरा, 21 बार अभिमंत्रित करके। जिस पहले वाले जो आपने शर में चुभोया था, वो आपको कहीं भी उसका मन नहीं लगेगा। दूसरा, आपके सिवाय और किसी को नहीं देखेगा। जब आप हृदय स्थल को बेधते हो तो आपके सिवाय और कोई भी व्यक्ति उसको पसंद नहीं आएगा। तीसरा, जो भी काम से पीड़ित होकर वो व्यक्ति आपसे संपर्क स्थापित करता है, कहने का मतलब है। तो इस प्रकार की क्रिया है। इस क्रिया में योग्य गुरु के अनुसार इस क्रिया को करें। ऐसा भी देखा जाता है, जब आप इस क्रिया को करते हो, कोई व्यक्ति इतना समर्थवान होता है कि ऐसा भी होता है कभी कभार कि कोई अपनी कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर रक्षा कवच लगा के रखता है। तो उसी प्रकार व्यक्ति जिस व्यक्ति के ऊपर कर रहा है, तो क्या उसके घर या उसके आसपास किसी भी प्रकार का रक्षा कवच वगैरह तो नहीं है, तो उसको भी देखना होता है। जब तक आप उस चीज को नहीं देखोगे तब तक आपका क्रिया सफल नहीं हो पाएगा। और उस क्रिया को काटने के लिए एक सामान्य व्यक्ति से नहीं हो पाएगा, वो किसी शक्तियों के माध्यम से उस चीज को काटा जाता है। एक सामान्य साधक नहीं काट सकता उस रक्षा कवच को। तो इस बात का भी ख्याल रखना होता है। और अगर आपने इस बीच में उस तंत्र को चलाया, हो सकता है कि वह तंत्र आपके ऊपर ही पलट जाए। तो इस कारण से गुरु परामर्श अनिवार्य है, करें, लेकिन गुरु परामर्श के अनुसार ही करें। जब आप यह क्रिया करते हो तो वह सामने वाला व्यक्ति तन मन और धन से, तीनों से वो आपके होने के लिए तैयार हो जाता है या हो जाती है। तो ये वशीकरण की एक तामसिक क्रिया है। जो व्यक्ति यह क्रिया करने में असक्षम है, वह व्यक्ति हमसे जुड़कर इस क्रिया को करा सकते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जुड़े जिनको आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति ना जुड़े कि, तो समझ सकते हैं मेरी भावना को, तो ऐसे व्यक्ति नहीं कि किसी की जिंदगी की खिलवाड़ करे। वशीकरण का प्रयोग कब किया जाता है? जब आपके सामने वाले व्यक्ति के अलावे कोई भी सामने वाले व्यक्ति को समझ नहीं आता है, उसके बिना कोई भी जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती है। इस सिचुएशन में वशीकरण का प्रयोग किया जाता है। जब व्यक्ति वो अंतिम, कहने का मतलब है कि जो अंतिम जो क्षण होते हैं उस स्थिति में पहुंच चुका है, उसके सिवाय वो मरना पसंद करता है, तो इस सिचुएशन में वशीकरण का प्रयोग किया जाता है। वशीकरण अनेकों प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, जैसे शत्रु वशीकरण, मित्र वशीकरण, अनेकों प्रकार के वशीकरण हैं जो किए जाते हैं, जिसमें कि ये लड़के और लड़कियों का वशीकरण के लिए यह प्रयोग है। तो इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या आप कर